नमस्कार दोस्तों। अगर आपके जीवन में भी सुख शांति नहीं है, यदि बिना किसी कारण मन हमेशा परेशान रहता है, अगर घर में सब कुछ होने के बाद भी मन खाली खाली लगता है, तो आज की यह कथा आपके लिए है। क्योंकि इस कहानी में छिपा है वह रहस्य जो बताता है कि आखिर जीवन में सुख शांति क्यों नहीं आती है और कैसे भगवान की कृपा, अच्छे कर्म और सही सोच से जीवन को आनंदमय बनाया जा सकता है। इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर था, खेत खलियान थे, परिवार था, समाज में सम्मान था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके चेहरे पर कभी मुस्कान दिखाई नहीं देती थी। वह हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। सुबह उठते ही उसे भविष्य की चिंता घेर लेती थी और रात को सोते समय उसे अपने धन की चिंता सताने लगती थी। धीरे धीरे उसकी यह आदत इतनी बढ़ गई कि उसे जीवन का कोई भी सुख दिखाई नहीं देता था। उसके बच्चे हंसते तो वह उन्हें डांट देता। पत्नी कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करती तो उसमें भी उसे कमी दिखाई देती। पड़ोसी उसकी सहायता करते तो उसे लगता कि वे किसी स्वार्थ से ऐसा कर रहे हैं। कुल मिलाकर उसका मन नकारात्मक विचारों का घर बन चुका था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, फिर भी आप हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन में कोई शांति ही नहीं है। मैं जितना अधिक पाता हूँ उतना ही अधिक बेचैन हो जाता हूँ। पत्नी ने कहा, गांव के बाहर जो संत महाराज रहते हैं, लोग कहते हैं कि उसके पास हर समस्या का समाधान है। आप एक बार उनसे मिलकर देखिए। अगली सुबह राघव संत महाराज की कुटिया में पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम करके बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे जीवन में सुख और शांति नहीं है। कृपया मुझे इसका कारण बताइए। संत महाराज मुस्कुराए और बोले, कारण मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। उन्होंने एक पानी से भरा कटोरा राघव को दिया और कहा, इस कटोरे को हाथ में लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बूंद पानी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। राघव सावधानी से चल पड़ा। उसका पूरा ध्यान कटोरे के पानी पर था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ पूरे गांव का चक्कर लगाकर वापस लौट आया। संत ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में खिले हुए सुंदर फूल देखे? राघव बोला, नहीं गुरुदेव। संत ने फिर पूछा, क्या तुमने पेड़ों पर बैठे पक्षियों का मधुर गीत सुना? राघव ने कहा, नहीं गुरुदेव। संत ने पूछा, क्या तुमने बच्चों को खेलते और हंसते देखा? राघव ने फिर मना कर दिया। तब संत बोले, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान केवल कटोरे के पानी पर था और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। तुमने अपनी चिंताओं को इतना बड़ा बना लिया है कि तुम्हें जीवन की सुंदरता दिखाई ही नहीं देती। राघव चुपचाप संत की बातें सुनता रहा। संत आगे बोले, सुख शांति बाहर नहीं होती, वह मन के भीतर होती है। लेकिन मनुष्य उसे धन, संपत्ति, सम्मान और दूसरों की प्रशंसा में खोजता रहता है। इसलिए उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। यह बात सुनकर राघव के मन में कुछ हलचल हुई, लेकिन वह
अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। संत ने उसे अगले दिन फिर आने के लिए कहा। अगले दिन जब वह आया तो संत उसे एक विशाल आम के पेड़ के पास ले गए जो फलों से लदा हुआ था। संत ने पूछा, बताओ यह पेड़ इतना फलदार क्यों है? राघव ने कहा, क्योंकि यह लोगों को फल देता है। संत बोले, बिल्कुल सही। यह पेड़ कभी अपने लिए नहीं जीता। यह धूप, वर्षा और आंधी सहकर भी दूसरों को फल देता है, इसलिए लोग इसे प्यार करते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसके जीवन में आनंद अपने आप आ जाता है। राघव ने उस दिन से गरीबों की सहायता करना शुरू कर दिया। वह भूखों को भोजन कराने लगा, जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगा और गांव के बुजुर्गों की सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का होने लगा है, लेकिन फिर भी उसे वह पूर्ण शांति नहीं मिल रही थी जिसकी उसे तलाश थी। वह एक बार फिर संत महाराज के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, अब मैं सेवा भी कर रहा हूँ, लेकिन मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है। संत उसे नदी के किनारे ले गए। नदी का जल एकदम शांत था और उसमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। संत ने कहा, इस पानी में अपना चेहरा देखो। राघव ने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तभी संत ने पानी में एक पत्थर फेंका और लहरें उठने लगी। अब चेहरा दिखाई देना बंद हो गया। संत बोले, जब मन इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार की लहरों से भर जाता है तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता और उसकी शांति नष्ट हो जाती है। राघव ने पूछा, तो फिर मन को शांत कैसे किया जाए? संत बोले, भगवान का स्मरण करके, अच्छे कर्म करके और जो मिला है उसमें संतोष रखकर। फिर संत ने कहा, जिस व्यक्ति को हमेशा अधिक पाने की चाह रहती है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने खड़ी हो जाती है और इसी तरह पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। उस दिन के बाद राघव ने प्रतिदिन भगवान का नाम जपना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करता, गरीबों की सहायता करता, अपने परिवार के साथ प्रेम से रहता और हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करता। धीरे धीरे उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसका क्रोध कम होने लगा, चिंता घटने लगी, ईर्ष्या समाप्त होने लगी और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। एक दिन संत महाराज ने उससे पूछा, अब बताओ राघव, तुम्हें कैसा महसूस होता है? राघव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है कि सुख शांति धन से नहीं मिलती। सुख शांति दूसरों की सेवा करने से मिलती है, भगवान पर विश्वास रखने से मिलती है, संतोष रखने से मिलती है और अच्छे कर्म करने से मिलती है। पहले मैं संसार को बदलना चाहता था, लेकिन अब मैंने अपने मन को बदल लिया है और उसी दिन से मेरा जीवन बदल गया है। संत मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है उसे संसार की कोई भी शक्ति दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है
और जिस दिन मनुष्य इसे समझ लेता है उसी दिन उसके जीवन में शांति का प्रकाश फैल जाता है। उस दिन के बाद राघव का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह पहले की तरह धन के पीछे भागने के बजाय भगवान की भक्ति, सेवा और सत्कर्मों में आनंद लेने लगा। उसके घर का वातावरण भी बदल गया। जहाँ पहले तनाव और चिंता रहती थी वहाँ अब प्रेम और प्रसन्नता रहने लगी। उसके बच्चे खुश रहने लगे, पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और गांव के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि एक चिंतित और दुखी व्यक्ति कैसे भगवान की भक्ति, सेवा, संतोष और अच्छे विचारों के द्वारा सुखी और शांत बन गया। जीवन में सुख शांति इसलिए नहीं आती क्योंकि मनुष्य लालच, ईर्ष्या, क्रोध, चिंता और अहंकार को अपने हृदय में स्थान देता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, अच्छे कर्म करता है, दूसरों की सहायता करता है और जो मिला है उसमें संतोष रखता है, उसके जीवन में सुख और शांति स्वयं चलकर आ जाती है। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।